Hello everybody, this is Supriya Sarkar and I welcome you to my channel Learning with Glee. So आज हम देखने वाले हैं कि नाउन क्या है और उसका जो प्रकार भेद है और उसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए। पहले समझ लेते हैं नाउन क्या है। तो नाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है टोटल। तो उसमें से नाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो वो नाउन क्या है? तो नाउन है किसी प्रकार का नाम, तो वो हो जाएगा नाउन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, मतलब जो कोई भी चीज़ का एक नाम है वो हो जाएगा नाउन। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स से देख लेते हैं कि कौन सा क्या क्या चीज़ हमारे ये नाउन के अंदर आएगा। तो फर्स्ट है गर्ल, उसके बाद बॉय, सिटी, कंट्री। तो ये सब एक नाम है, ठीक है। तो दुनिया में बहुत सारे गर्ल है, बहुत सारे बॉयज़ है, सिटीज़ है, कंट्रीज़ है। तो ये सब एक नाम है। उसके बाद अशोका, कालिदास, इंडिया। तो ये सब फिर से एक नाम है। उसके बाद आते हैं क्राउड, फ्लीट, आर्मी। तो आप ये समझ लेंगे कि ये जो वर्ड्स है ये एक ग्रुप का नाम है, ठीक है। ये क्राउड का मतलब बहुत सारे जो पीपल, बहुत सारे जो पर्सन्स एक साथ होते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं क्राउड। उसी तरह ये जो फ्लीट है, फ्लीट क्या है? बहुत सारे शिप्स, वेसल्स, बहुत सारे एक झुंड में आते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं फ्लीट। ओके, फिर आर्मी क्या है? सोल्जर्स, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उसको हम बोल सकते हैं आर्मी। तो ये सब एक ग्रुप का नाम है, ठीक है। फिर आते हैं डार्कनेस, लाफ्टर, चाइल्डहुड। ये सभी एक दूसरे चीज़ का नाम है। मतलब ये जो डार्कनेस है ये एक स्टेट का नाम है। लाफ्टर ये भी एक स्टेट, हंसी। और चाइल्डहुड ये सभी एक चीज़ बताते हैं हम। तो वो सब हो जाएगा नाउन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन, काइंड्स, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो काइंड्स है वो है प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन है कि नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, वो क्या है? वो एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर पहले देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स पहला है अकबर, एलिजाबेथ, इंडिया, दिल्ली, मुंबई। तो ये सब पहला जो दो है वो तो पर्सन्स है। उसके बाद आते हैं प्लेस, वो क्या है? इंडिया। एक प्लेस मतलब पूरे ग्लोब में इंडिया एक पर्टिकुलर प्लेस पर है, तो इंडिया। दिल्ली, उसी तरह दिल्ली, मुंबई, या आप अगर कोई शहर में रहते हैं या फिर कुछ विलेज में रहते हैं तो वो सब हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और अगर मतलब विलेज एक कॉमन नाउन है, लेकिन विलेज का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है। क्योंकि जो विलेज है वो पूरे दुनिया में बहुत सारे विलेज हैं, लेकिन अगर आप बोल दें कि ये विलेज, वो विलेज, मतलब विलेज का कोई नाम, तो वो क्या है? वो है प्रॉपर नाउन। ओके, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम अगर बोल देंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ओके, तो इसी तरह अकबर। तो अकबर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अकबर was a great
emperor. अकबर वॉज अ ग्रेट एम्पेयर। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस, तो इसमें ये जो अकबर है ये एक नाउन है, यहाँ पर एम्पेयर जो है वो भी एक नाउन है, मगर डिफरेंस क्या है, एम्पेयर बहुत सारे हैं, उसमें से अकबर मैंने पर्टिकुलरली बोला है कि अकबर वॉज अ ग्रेट एम्पेयर। तो यहाँ पर एम्पेयर क्या है, एम्पेयर एक कॉमन नाउन है, क्यों एम्पेयर बहुत सारे हैं इसलिए इसको हम कॉमन बोल देंगे, मगर यहाँ पर जो अकबर है ये एक किसी व्यक्ति का या फिर एम्पेयर का नाम है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे प्रॉपर। ठीक है, इसी तरह एलिजाबेथ एज अ क्वीन, इंडिया इज अ नेम ऑफ अ कंट्री। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि अकबर, एलिजाबेथ, इंडिया या किसी का भी नाम ले लो, वो सब, या किसी प्लेस का नाम ले लो, वो सब है प्रॉपर नाउन। और एक चीज़, प्रॉपर नाउन अगर आप लिखेंगे किसी भी सेंटेंस में या फिर आप उसको ढूंढने जाएंगे कि कौन इस सेंटेंस, एक बड़ी से सेंटेंस में कौन सा प्रॉपर नाउन है, तो आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। कैसे ना, उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल में होगा। यहाँ अगर इंडिया का पहला लेटर क्या है, आई, तो ए कैपिटल में है। एलिजाबेथ का पहला लेटर ई से शुरू होता है और ई क्या है, कैपिटल में है। अकबर, दिल्ली, मुंबई, इन सभी का पहला लेटर कैपिटल है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये सभी वर्ड प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड्स के ऊपर। तो दोस्तों, नेक्स्ट काइंड है कॉमन नाउन। ये जो नाम है इससे ही पता चलता है, कॉमनली हम किसी को बोलेंगे तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। अ नेम गिवन इन कॉमन, मतलब कॉमनली अगर आप किसी को बोलेंगे तो उसको बोल सकते हैं कि कॉमन नाउन। तो वो किसके लिए यूज़ होगा, प्लेस और पर्सन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि पहला है बॉय, BOY बॉय, देन गर्ल, सिटी, कंट्री, विलेज, किंग, क्वीन। तो ये सब क्या है, कॉमनली हम बोल सकते हैं। मतलब कॉमन बॉय, दुनिया में बहुत सारे बॉय हैं और वो सब कॉमनली हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि बॉय। उसी तरह गर्ल, वो भी कॉमनली हम बोल सकते हैं, बहुत सारे गर्ल है। फिर सिटी, बहुत सारा शहर है। फिर कंट्री, देश है बहुत सारे। उसी तरह विलेज, किंग, क्वीन, ये सब है बहुत सारे पूरे दुनिया में। किसी को हम पर्टिकुलरली नहीं बोल रहे हैं कि वो, ये किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। बॉय मतलब कोई भी बॉय हो जाएगा, कोई भी गर्ल हो जाएगा, कोई भी शहर, कोई भी विलेज, ठीक है, कोई भी स्ट्रीट। तो ये सब है कॉमन नाउन, क्योंकि इसको हम बोलेंगे कॉमनली, मतलब कॉमन, इन कॉमन हम इसको बोल सकते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं कि कोलकाता इज अ बिग सिटी। एक सेंटेंस है, कोलकाता इज अ बिग सिटी। ठीक है, तो पहला यहाँ पर क्या है, कोलकाता, ये क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी सिटी का नाम है और इसका जो पहला लेटर है वो क्या है, कैपिटल है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि कोलकाता एक क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसके बाद आते हैं इज, ये तो एक वर्ब है, फिर आर्टिकल, फिर बिग
बिग क्या है, एक एडजेक्टिव है। फिर आते हैं सिटी। तो सिटी क्या है, सिटी है एक शहर। तो ये बहुत सारे शहर है पूरे दुनिया में, तो सिटी क्या हो जाएगा, सिटी एक कॉमन नाउन है, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्लेस है। ओके, तो आज समझ में आ गया कि कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, मतलब प्रॉपर, और यहाँ पर एक कॉमन है। और इसका देखिए जो पहला जो लेटर है वो भी कैपिटल में नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के ऊपर और अगले काइंड के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट काइंड क्या है, नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर जो नाम है इससे ही आपको पता चल जाता है कि कलेक्टिव मतलब एक कलेक्शन होगा, वहाँ पर एक चीज़ बहुत सारे होंगे, तो वो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। तो देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड। डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड मतलब एक ग्रुप होगा और उसमें सब सेम काइंड में होगा। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है क्राउड। क्राउड में क्या होता है, पीपल होते हैं या फिर पर्सन्स होते हैं, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, तो उसमें कोई शीप तो नहीं आ जाएगा, कोई वहाँ पर कोई गोट्स नहीं आ जाएगा, तो वहाँ पर सिर्फ क्या है, सेम काइंड मतलब जो पर्सन्स है तो वो सभी पर्सन्स को हम एक साथ बोलेंगे क्राउड। उसके बाद आता है बंच। बंच में एक बंच ऑफ कीज होता है, तो वहाँ पर कीज ही है, उसमें कोई लॉक नहीं है, उसमें कोई और चीज़ नहीं है, तो सेम काइंड का होगा। तो बंच, उसी तरह होगा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोल सकते हैं। ठीक है, आर्मी मतलब बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ होते हैं, तो उसको हम आर्मी बोलते हैं। पुलिस भी एक क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। क्लास क्या है, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो क्या है, वो एक कलेक्टिव नाउन है। तो इसी तरह बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है जहाँ पर आपको लगे कि एक ही तरह के, एक काइंड के बहुत सारे लोग हैं, एक टाइप्स के बहुत सारे चीज़ वहाँ पर है, तो उसको हम बोलेंगे कि कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्रेजेस लिए हैं या फिर कुछ वर्ड्स लिए हैं। तो पहले देखते हैं अ बंच ऑफ कीज। ठीक है, मतलब एक कीज का एक जो होता है ना झुंड, तो वहाँ पर बोल सकते हैं गुच्छा, तो ए बंच ऑफ कीज। ओके, फिर आते हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बहुत सारे बर्ड्स एक साथ एक झुंड में उड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। सीप का भी यही कलेक्टिव नाउन यूज होता है, फ्लॉक ऑफ सीप, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, फिर आता है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब एक स्टूडेंट्स का जो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं एक ही क्लास में, तो एक क्लास में तो एक स्टूडेंट नहीं है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे बॉयज़ है, बहुत सारे गर्ल्स है, वो एक साथ पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्लास, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये सब है कलेक्टिव, मतलब एक कलेक्शन है, बहुत सारे एक ही चीज़ का बहुत एक साथ होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। तो चलिए बढ़ते हैं अगला जो काइंड है उसके ऊपर। दोस्तों अगला जो काइंड्स है नाउन का वो है मैटेरियल नाउन। तो आपको भी ये जो नाम है इससे पता चल गया होगा कि मैटेरियल नाउन मतलब कोई मैटर का कॉन्सर्न है। ठीक है, तो मैटर का मतलब यहाँ पर जो तथ्य है, जो वस्तु है, वो बोला जाता है। तो डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड। ठीक है, तो डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस, कोई भी एक चीज़ या वो जो सब्सटेंस है जिससे वो चीज़ बनी है। ठीक है, मतलब एक जो रिंग होते हैं जो हम पहनते हैं कि वो गोल्डन रिंग हो सकता है, मतलब रिंग जो है वो गोल्ड से बना हुआ है, या फिर डायमंड का जो रिंग है, या फिर वुडन चेयर बोल सकते हैं, प्लास्टिक चेयर बोल सकते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब मैटर और सब्सटेंस है जिससे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं। ठीक,
तो उसी तरह यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं कि कोल एक सब्सटेंस या फिर एक मैटर है, उसके बाद वुड, गोल्ड, डायमंड, एयर एट्सेट्रा। तो ये सभी एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि ये एक मैटर है और इससे हम किसी और चीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं कि कोल इज़ ब्लैक। ठीक है, तो कोल इज़ ब्लैक, तो कोल यहाँ पर क्या है, एक मटेरियल नाउन है। उसके बाद आते हैं ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, तो वाटर क्या है, वाटर एक मटेरियल नाउन है, ये एक सब्सटेंस है, मैटर है। उसके बाद आते हैं सी हैज़ अ डायमंड रिंग, सी हैज़ अ डायमंड रिंग, तो यहाँ पर डायमंड रिंग, यहाँ पर रिंग क्या है, रिंग है, यहाँ पर जो रिंग है, रिंग क्या है, रिंग एक कॉमन नाउन, क्योंकि रिंग बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में बहुत सारे रिंग हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, लेकिन ये रिंग जिससे बना है ये क्या है, ये डायमंड है, या फिर हम बोल सकते हैं गोल्ड या फिर सिल्वर। इसी तरह जो मैटर और जो सब्सटेंस से ये बना है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, इसको बोल सकते हैं मटेरियल नाउन, बट ये जो रिंग है ये है कॉमन नाउन। ठीक है, तो शायद आशा करते हैं कि मटेरियल नाउन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले काइंड्स के ऊपर। तो दोस्तों अगला जो काइंड है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक कॉन्क्रीट नाउन से थोड़ा अलग है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम इसको छू नहीं सकते, हमको एक क्या है, इसको हम फील करना होगा। ये क्या है, एक नेम है ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। क्वालिटी, नेम और क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। जैसे कि इसके 3 प्रकार हैं, 3 काइंड्स है इसके अंदर भी। वो क्या है, पहला है क्वालिटी, उसके बाद है एक्शन, उसके बाद है स्टेट। ठीक है, क्वालिटी, किसी का क्वालिटी अगर हम बोल सकते हैं कि ये जो मानो कि कोई जो एक जगह है उसको हम बोल सकते हैं ये बहुत ब्राइट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द ब्राइटनेस ऑफ द प्लेस इज़ क्वाइट गुड। तो और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इज़ क्वाइट डिसेंट। तो इसके हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, एक क्वालिटी हो जाएगा किसका, वो जो बल्ब का है, या फिर जो लाइट है वो जो हम क्या है मार्केट से ख़रीद के लाए हैं, तो वे ये सब क्या है, ये सब क्वालिटी हो जाएगा। काइंडनेस, ब्राइटनेस, ये सब हम देख सकते हैं या फिर हम इसको महसूस कर सकते हैं, मगर हम इसको टच नहीं कर सकते। तो वो हो जाएगा सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट हुए थे वो हमको पता चल जाएगा कि किसी को देखकर या फिर हमको समझ में आ जाएगा। फिर आएगा एक्शन। एक्शन क्या है, लाफ्टर, जजमेंट, ये सब एक काइंड के एक्शन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब किसी चीज़ का अवस्था, मतलब बॉयहुड, किसी एक जो जन्मते हैं, जो एक चाइल्ड है, वो थोड़ी देर से बाद जो वो बढ़ने चालू हो जाएगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा, बॉयहुड। फिर एक जो स्लेव है, वो जो स्लेवरी करते हैं उसका जो स्टेट है वो क्या है, स्लेवरी। इसी तरह यूथ, ये सब क्या है, एक स्टेट है, मतलब ये सब हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले जो काइंड है उसके ऊपर। तो नेक्स्ट जो काइंड है वो आखिरी काइंड है नाउन के, वो क्या है, वो है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो नाम से ही हमको पता चल जाएगा कि काउंटेबल का मतलब क्या है, किसी को हम काउंट कर सकते हैं, किसी चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं काउंटेबल नाउन। और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल, मतलब काउंट का
जो अपोजिट एंटोनिम है वो अनकाउंट होता है। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन यह मैंने डायरेक्ट कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि बॉय, चेयर, पेन, बुक। इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं शुगर, राइस, ऑनेस्टी, सॉल्ट। ये सब है अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो बॉय, बॉय हम 1 2 3 4 ऐसे हम बोल सकते कि वहाँ पर 10 बॉयज़ हैं, वहाँ पर 5 बॉयज़ हैं, तो इसको ऐसे हम बोल सकते हैं। चेयर, चेयर को हम चेयर्स बोल सकते हैं, मतलब 2 चेयर्स, 3 चेयर्स, 4 चेयर्स। तो ऐसे हम बोल सकते हैं पेन, मुझे 10 पेन दो। तो ऐसे हम इससे किसी दुकान में अगर या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी आपके जो फ्रेंड है उसको हम बोल सकते हैं कि मुझे 2 पेन चाहिए। तो ऐसे हम 1 2 3 4 ऐसे हम इसको काउंटेबल नाउन को काउंट कर सकते हैं। मगर यहाँ पर जो अनकाउंटेबल नाउन है इसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं? इसको हम ये जो शुगर है, राइस है, सॉल्ट है, ये तो हम दुकान में जाकर नहीं बोलेंगे कि हमको 2 शुगर दीजिए, 3 शुगर, 3 राइस दीजिए। तो इसको हम क्वांटिटी में खरीदते हैं। ठीक है, तो शुगर मतलब हमको 1 केजी शुगर दे दीजिए, हमको 5 किलो जो राइस है वो दे दीजिए। तो इसको हम क्वांटिटी में खरीदते हैं। मगर ये जो काउंटेबल नाउन है इसको हम क्वांटिटी के में नहीं, इसको हम 1 2 3 ऐसे खरीदते हैं। तो इसको हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन, और इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको इसीलिए हम बोलेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन। उसमें शुगर हो जाएगा, राइस हो जाएगा, ऑनेस्टी, जो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सब इसमें आ जाएगा अनकाउंटेबल के अंदर, क्योंकि उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसको नहीं देख सकते। मतलब देख सकते हैं, मतलब उसको हम नहीं बोल सकते कि उसमें 1 ऑनेस्टी है, 2 ऑनेस्टी है। उसको स्लेवरी जो लाफ्टर है, 1 लाफ्टर, 2 लाफ्टर ऐसे भी नहीं बोल सकते। तो वो सब है अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। ठीक है, और इसमें जो हमारे जो बाल है, हेयर, वो भी अनकाउंटेबल नाउन, ग्रास अनकाउंटेबल नाउन। तो सब है अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते। मगर यहाँ पर जो काउंटेबल नाउन है इसको हम इजीली गिन सकते हैं। तो ये हो गया सारे नाउन्स के काइंड्स। तो पहला क्या है? पहला है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद आते हैं मैटेरियल नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अभी काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो ये सारे नाउन्स के पार्ट्स हैं, नाउन्स के जो काइंड्स है वो सब है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये जो चैप्टर है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एक टॉपिक लेकर ग्रामर के। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक किए हैं तो उसको एक लाइक दे दीजिएगा, और आगे भी ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।